हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज हम कल हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था और कुछ पहले क्वेश्चन के कुछ दो पार्ट रह गए थे, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। आज उनको पढ़ेंगे। फिर आगे आज ये एक्सरसाइज हम 1.1 को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इसमें फोर्थ पार्ट है आपका। फोर्थ पार्ट है 5005। देखिए, इस संख्या में आखिरी में 5 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, तो इसको 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये संख्या 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 इसके बगल में आ जाएगा, हो जाएगा 30। 7 चौक 28, 30 से 28 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इसके बगल में 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। अब काट लेंगे 11 से। 11 एकम 11, 3 बचा, 33 हो गया, 11 तिया 33। और फिर इसको काट देंगे 13 से। 13 एकम 13। तो 5005 को क्या लिख देंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट है 7429। इसके फैक्टर करना है, इसके गुणनखंड कर लेना है। इसका गुणनखंड क्या होगा? देखिए, इस संख्या को भाग करके चेक करेंगे किससे कटेगी। 29। इसको 17 से भाग करके देखते हैं। तो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे। 17 कम 17, 17 दो 34, 17 इक्यावन, 17 चक्कू 68। हासिल दे देंगे। 14 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ 6। 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, 2 उतारेंगे। 17 17, 17 34, 17 51, 17 तिया 51। 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ 6 में से 5 गया, 1 बचा, ये 9 उतार लेंगे। तो 17 सती 119, 17 सती 119, ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो भाई इसको 17 से काटेंगे, कितनी बार में? 437 आ गया। अब 437 कट से कटेगा, तो 437 को 19 से काट के देखेंगे। 19 एकम 19, 19 दूना 38। इधर हासिल दे देंगे। 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, 17 और लो। 19 से 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 19 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 23 बार में कटेगा। और फिर 23 तो 23 से कटता है, 23 एकम 23। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए लिखेंगे 7429 इज इक्व टू 17 गुणे 19 गुणे 23। समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। 26 और 91। 26 और 91। देखिए बच्चों, एक हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। जो एचसीएफ होता है
HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर मान लो हम LCM हमको निकालना पड़ जाए तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। मान लो कोई दो संख्याएं हो, एक का HCF दिया हो, LCM निकालना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF कर देंगे। मान लो हमको निकालना है HCF और किन्हीं दो संख्याओं का हमको LCM दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM कर देंगे। ये एक दूसरे को क्या अपोजिट होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। फिर चलते बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखो, एक HCF के जो है यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम होती है जिससे भाग से हम HCF निकालते हैं। तो चलिए उसी को देखते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, भाग से जब आप HCF निकालेंगे तो हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग किया जाता है। हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग किया जाता है। तो देखेंगे 26 छोटी है, छोटी से भाग करेंगे 91 को, तो 91 पहाड़ा कितनी बार लगेगा, 3 बार, 4 बार, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 10 हो जाएगा, 3 बार लगेगा, 3 छक 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इधर हासिल तो 11 में से 8 गया, 3 बचा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ 8 में से 7 गया, 1 बचा। अब जो यहाँ पर शेषफल बचेगा, अब उससे इसको भाग करेंगे, 13 दूना 26, कट गया पूरा पूरा। यहाँ पर बच्चों ध्यान ये देना है आपको कि जिस संख्या से हम भाग करते हैं, जिस संख्या से हम भाग करें और वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पर हमने 13 से भाग किया है 26 को, 13 से भाग करने पर संख्या 26 पूरी पूरी कटी है, तो HCF इसका कितना आ जाएगा, HCF बराबर 13 आ जाएगा, HCF बराबर 13। अब हम LCM निकाल लेंगे, तो LCM बराबर, अभी LCM का बता था, अगर LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF, तो यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या कितनी है, 26 है, गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 91 है, और बटे HCF कितना आ गया है, सॉरी बच्चों यहाँ देखो HCM लिख गया है, इसको कर देंगे HCF। तो HCF कितना आ गया है, 13, 13 कम 13, 13 दूना 26। तो यहाँ से देखो आप LCM कितना आ गया, LCM इज इक्व टू 2 गुणे 91, तो कितना हो गया, 2 1 कम 2, 2 9 18, 182 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। तो पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 26 एक है 91 है, तो यहाँ लिख देंगे 26 गुणे 91, 26 और 91 का गुणा कर लेंगे बच्चों, 6 एकम 6, 6 नवैया 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, 8 5 13 का 3 आ गया, एक और एक 2 आ गया, तो कितना आ गया, 23 66 आ गया है, 23 66। अब HCF गुणे LCM करेंगे, HCF गुणे LCM इज इक्व टू कितना आ जाएगा, HCF हमारा कितना है 13 गुणे LCM हमारा कितना है 182, तो 13 182 का गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 बटे 24 के 4,
ऐसे लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अठी 8, 1 एकम 1, तो 6, 6 8 5 13 के 3, 1 और 1 2, कितना आ गया? 23 66 आ गया। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल हमने निकाला, 23 66 आ गया। एचसीएफ गुणे एलसीएम निकाला, 23 66 आ गया। अतः अतः दो संख्याओं का अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर हो गया। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 510 और 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 510 और 92 का सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं। 92 से भाग करेंगे 510 का। अभी हमने बताया था कि छोटी संख्या से हमेशा भाग करते हैं, तो छोटी संख्या से भाग करेंगे, 92 से भाग करेंगे। तो 92 का पाड़ा पढ़ो भाई, 510 में आ जाए तो एक संख्या इधर छोड़ दो, दो संख्या इधर छोड़ दो, एक संख्या इधर छोड़ दो, तो 9 का पाड़ा लगाओ 51 में। 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 से 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छः का 54 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 पचे 45 लगा लेंगे। 5 दूनी 10 का 0 हो गया, और 5 9 45, 45 और 1 46 हो जाएगा। अब 0 से 0 0 आ गया, एक हासिल दे देंगे। 11 में से 6 गया, 5 बचा। यहाँ पर 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब जो शेषफल आता उससे भाग करते हैं, इसको भाग करेंगे 92 को, तो कर लेते हैं भाग। 50 दूना 100 हो ज़्यादा हो जाएगा, तो 50 एक कम 50 आ जाएगा। 2 आ गया यहाँ पर, 9 5 14 ना, 2 2 में से 0 गया, 2 बचा। 9 में से 5 गया, 4 बचा। अब 42 से इसको भाग करेंगे, 42 एक कम 42। 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 8 से भाग कर लेंगे इसको। 8 एक 8 8 2 16, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 आ गया। 2 2 बचा, 2 से भाग करेंगे 8 को, तो 2 चक्कू 8, कट गया पूरा पूरा। एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आपका आ जाए, दो संख्या से, संख्या 2 से भाग करने पर पूरा पूरा कटा है, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया इसका? 2 आ गया। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो बच्चों पहली संख्या हमारी कितनी है? 510 है, तो 510 गुणे दूसरी संख्या है 92 है। एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 2 आ गया है। 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 1 बचा 12, 2 छंग 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 510 गुणे 46। गुणा कर लेंगे। अगर गुणा नहीं आता है तो आप गुणा सीख लीजिए, हम सिखा रहे हैं आपको। 510 गुणे 46, 6 0 0, 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, 4 0 0, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 0 6 4 3 2, तो कितना आ गया? 23 4 6 2 आ गया, 23,460 आ गया। अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच। जांच में देखो क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? 510 है और 92 है, इसका लिख लेंगे 510 गुणे 92, इनका गुणनफल कर लेंगे। तो चलो भाई इधर कर देते हैं, 510 गुणे 92, 2 0 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10,
9 से काटो, 9 जीरो जीरो, 9 एकम 9, 9 पचे 45, जीरो आ गया, 2 आ गया, यहाँ 9 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 6 9 2 जीरो आ गया। अब एच सी एफ गुड़े एलसीएम निकाल लेंगे। एच सी एफ गुड़े एल सी एम इज इक्व टू, एच सी एफ हमारा आया है 2, एच सी एफ हमारा कितना आया 2, एल सी एम हमारा कितना आया है 23,460। तो 2 जीरो जीरो, 2 छंग 12 के 2, 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आया। अतः अतः दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ गुणे एल सी एम के। एच सी एफ गुणे एल सी एम के बराबर होता है। चलिए लास्ट पार्ट बचा है इसका। लास्ट पार्ट क्या है, 336 है। देखिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसको मिटा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ये मिटा दिया हमने। ये देखिए क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा मिटा दे रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, अब फिफ्थ कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट है, थर्ड। थर्ड पार्ट देखते हैं, 336 है और 54 है। 54 से भाग करेंगे इसको, 54 से 336। देखिए एक संख्या इधर छोड़ दो, एक संख्या इधर छोड़। 5 का पारा देखो 33 में कितनी बार लगेगा, 5 छक्का 30, तो 5 छक्का 30 6 बार लगा दो, 6 चौको 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 पंचे 30 और 2 32, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 12 से 54 को भाग दो, 12 12 5 24 12 36 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चौक 48। देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। हासिल दे दो यहाँ, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 6 से भाग करेंगे 12 को, तो 6 एकम 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी, यहाँ देख लेते हैं फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया 6, 6 से भाग करेंगे 12 को, तो 6 दूनी 12, कट गया पूरा पूरा। इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 6 संख्या से भाग करने पर कटा ना पूरा पूरा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया 6। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है बच्चों, 336 है। दूसरी संख्या कितनी है 54, भाग एचसीएफ कितना है 6, तो 6 कम 6, 6 नवैया 54। तो एलसीएम यहाँ देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 336 गुणे 9, 336 गुणे 9 आ जाएगा। चलिए 9 छाक 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 त्रिक 27, 27 और 5 32, 32 के 2 हासिल लगा 3,
9 त्रिक 27, 27 तीन 30, एलसीएम आ गया। अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच। जांच में करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF। सॉरी, दो संख्याओं का पहले गुणनफल कर लेंगे हम। जांच कर रहे हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? दो संख्या हमारी 336 है, 54, तो 336 गुणे 54। चलो इधर गुणा करते, 336 गुणे 54 से गुणा कर लेंगे। 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 तीन 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 तीन 12 और 1 13 हो जाएगा। 5 अक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 तीन 15, 15 16 17 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 तीन 15 और 1 16 हो जाएगा। तो 4 4 8 2 10 और 1 11, 11 का 1, 6 और 1 7 और 1 8, ये 1 आ जाएगा। कितना आ गया? 18144 आ गया। अब क्या करेंगे हम? HCF गुणे LCM निकालेंगे। HCF गुणे LCM, तो HCF कितना है? HCF हमारा बच्चों कितना है? 6 आया है। तो 6 गुणे LCM कितना आया है? 30 24 आया है। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 0 0 हासिल आ गए तो 1 आ गया, और 6 3 18 आ गया। देखिए दोनों फिर संख्या बराबर आ गई। फिर क्या लिखेंगे? अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। HCF गुणे LCM के। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21 का है। 12 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुणे, एक काम करेंगे, 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 की पावर 2 गुणे 3। अब 15 के कर लेंगे, 3 से काटो, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो 15 को क्या करेंगे बताओ? 3 गुणे 5। 21 को करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 21 इज इक्वल टू 3 गुणे 7। अब हमारा HCF क्या होता है? ध्यान करिए, पहले लेक्चर में हमने HCF निकालना सिखाया है आपको। उसमें हमने ये बताया था कि जो संख्या दोनों में मिले वो संख्या इसमें ली जाती है और छोटी घात ली जाती है। अब इसमें 3 संख्याएं हैं, जो संख्या तीनों में मिलेगी उसमें छोटी घात लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन सी संख्या तीनों में मिल रही है? देखो 3, 3 ही सब में मिल रहे तो 3 ही ले लेंगे, और घात एक ही है सबकी, तो ठीक है 3 हो गया। LCM लेंगे। अब LCM, LCM में बच्चों ये बताया, जो संख्या तीनों में मिले बड़ी घात, जो ना मिले उसको भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। 3 संख्या देखो तीनों में मिले तो 3 ले लेंगे, 2 नहीं मिल रहे तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, और 7 भी नहीं मिल रहा है 7 ले लेंगे, 5 भी नहीं मिल रहा तो 5 भी ले लेंगे। तो देखेंगे इधर कर देते हैं सॉल्व। तो 3 गुणे 2 की पावर 2, 2 दूना 4 गुणे 7 पच्चे 35, तो 4 दिया 12
गुणे 35। तो 12 से गुणा कर ले, 12 पंचे 60 का 0, हासिल लगे 6, 12 12 12 24, 12 3 36, 36 6 42, 420 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17, 23, 29, तो 17 को काट दें, 17 तो 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 23 भी 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23, फिर 29 देखो, 29 29 से कटेगा, 29 एकम 29। चलिए 17 को लिख रहे हैं, 17 बराबर लिख सकते हैं 17 गुणे 1 लिख लें, ये भी 1 लिख लिया, 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे 1। तो HCF क्या हो जाएगा? अब तीनों में तो खाली 1 मिल रहा है तो 1 ले लेंगे। LCM क्या हो जाएगा? LCM में जो मिले वो लो, जो ना मिले वो भी लो। तो 1 लो चाहे ना लो गुणे में, तो 17 ले लो, 23 ले लो, 29 ले लो। एक भी अगर गुणे में ले लोगे तो 1 से गुणा करने पर इस संख्या का गुणे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसी को ले लेते हैं, इनका गुणा कर लेंगे। देखो गुणा कहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। 17 गुणे 23 करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1 और 2 एकम 2, 2 और 1 3, 1 9 3, 5 4 9। अब इसको कैसे गुणा करेंगे? 29 से गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 त्रिक 27, 27 और 3 30 और 5 35, 35 गुणे 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7 हो गया। तो 9 3 8 5 13 के 3, 7 3 10 11 और 10 कितना आ गया? 1 1 3 3 9 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं यहाँ पर। 8 9 25, 8 का अलग करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 3। 9 का करेंगे, 9 तो 3 से कटता है ना, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2। 25 को कर, 5 25, 5 एकम 5, 25 को कर लिया तो क्या करेंगे? 5 की पावर 2। अब देखो इसका HCF निकालेंगे, HCF इसमें तो कोई संख्या नहीं मिल रही है, जब कोई भी संख्या ना मिले तो सबके गुणे में 1 लगा लिया करो, ताकि 1 तो सब में कॉमन मिल ही जाएगा आपको। तो HCF इसका कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्या करेंगे? LCM, LCM के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 3 का गुणा क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। गुणे 3 की पावर 2 का गुणा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3, 3 तिया 9, और 5 की पावर 2 का गुणा क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 पचम 25, 8 9 72 गुणे 25। अब 72 और 25 का इधर गुणा कर लेते हैं, 72 गुणे 25 दिख रहा है आप लोगों को? 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, और 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 2 से गुणा कर 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 आ गया, 2 सत्ती 14 आ गया। तो 0 6 4 10 का 0, 4 3 7 और 1 8 और 1 आ गया। तो कितना इसका आ गया? इधर लिख रहे हैं 1800 आ गया, 1800 आ गया इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। सोल्यूशन करेंगे इसका, सोल्यूशन का मतलब हल करेंगे इसका। क्या करेंगे? हल करेंगे।
तो देखो दो संख्याओं का एचसीएफ तो दिया ही है। एचसीएफ दिया 306,657 इज इक्व टू 9। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्व टू 306,657 इज इक्व टू क्वेश्चन। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इज इक्व टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एच सी एफ। तो पहली संख्या कितनी है बच्चों? 306। दूसरी संख्या कितनी है? 657 है। एचसीएफ कितना है? 9। 3 से काटे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6। फिर 3 से काट लेते, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। कितना हो गया? 34 गुणे 657। इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल लगा 2, 4 पच्चे 20, 20 21 22, 22 का 2, हासिल लगा 2, और 4 संग 24, 24 25 26, 26 आ जाएगा। 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 2 17, 17 के 7, हासिल लगा 1, 3 छक्का 18 और 1 19। तो 8 2 और 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11, 12 के 2, 12 के 2, 1 1 हासिल 2 आ गया, 1 और 1 हासिल 2। तो कितना आ गया? 22,338। ये क्वेश्चन बच्चा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिए इसको। अगले बढ़ जाते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कल ही हमने आपको बताया था 0 पर वही संख्या समाप्त होंगी जिसके गुणनखंड में 2 और 5 संख्याएं आनी चाहिए। अब हम 6 के गुणनखंड करके चेक करेंगे, अगर इनके गुणनखंड में संख्या 2 और 5 दोनों आएंगी तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए देखते हैं, 6 का गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ 6 के गुणनखंड में कितना आ गया? 2 और 3 आ गया, यानी कि 6 की पावर n को हम क्या ले सकते हैं? 2 गुणे 3 की होल पावर n, यानी कि 2 की पावर n गुणे 3 की पावर। यहाँ संख्या 6 के गुणनखंड में संख्या 2 और 3 प्राप्त होती है। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या बच्चों? ठीक है, इतनी भाषा लिख लेना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और वो क्यों हैं। ठीक है, तो देखेंगे हल। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 इज इक्व टू, इसमें देखो दोनों में 13 कॉमन मिल जाएगा, 13 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 7 गुणे 11, यहाँ से 13 जा ही चुका, प्लस यहाँ से भी 13 जाएगा 1। तो इसको 13 गुणे 11 सती 77 प्लस 1, तो 13 गुणे 77 और 78, 78 आ गया। इस संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? इस संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड
वैनिष्ठ संख्या, वैनिष्ठ संख्या संख्या 13 है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या, अतः यह संख्या संख्या 13 से भाज्य है, अतः यह संख्या 13 से भाज्य, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखो नीचे ही कर लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। चलो इसमें देखो कितना कॉमन, 5 संख्या है, इसमें भी 5 देखो है, इसमें भी 5 है, तो 5 कौन मिल जाएगा, 5 कौन मिल गया। यहाँ बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। इसमें लिख देंगे इस संख्या में उभयनिष्ठ संख्या 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप इन दोनों का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकाल देंगे 18 और इधर है 12, 2 से काट लो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 की पावर 2, 12 को लिख सकते हैं, 12 को 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 की पावर 2 गुणे। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो संख्या दोनों में मिले बड़ी पावर वाला, तो 2 संख्या में 2 मिला तो बड़ी पावर कितने है, 2 की पावर 2 है। ये 3 में मिला तो 3 की पावर 2 है, तो 2 दूना 4, 3 3 9, 9 चौक 36, तो इसका आंसर कितना आएगा 36 मिनट, 36 मिनट। ओके बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बाय।